नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने अपने निवास पर बिलासपुर संभाग के अतिथियों को दोपहर भोज पर आमंत्रित किया और उनके पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। बता दें कि भेंट मुलाकात के दौरान सीएम ने इन अतिथियों के घर भोजन किया था। खबर गरियाबंद से है, जहां महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां रेस्ट हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 9 साल से सेवा, शासन और सुशासन और गरीब कल्याण के बहुत सारे योजना लागू किए हैं। इसके केंद्र बिंदु मान करके गरीबों तक शासन की योजना पहुंची है और इसके साथ ही मोदी जी के आने के बाद देश में विकास और विश्वास का वातावरण कायम हुआ। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थी सम्मेलन में शामिल होने गरियाबंद पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी भत्ता को लेकर स्थानीय विश्राम गृह में मीडिया से विशेष चर्चा की। साथ में ये सरकार बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा धोखा इनके साथ में हुआ है। बड़े तैयारी के साथ में, बड़े उम्मीद के साथ बहुत से युवा साथी पूरी तैयारी करके पीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन ये पीएससी की परीक्षा भी घोटाला का, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। यहां तक कि एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों का सिलेक्शन होना स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि इसमें लेन देन हुआ है और अपने वो कहते हैं अंधे के हाथ में रेवड़ी और चिन चिन के दे। जो वास्तव में मेधावी छात्र हैं वो बड़ा निराश हुए। हम लोग पास भी आते हैं और इसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से 19 तारीख को मुख्यमंत्री भवन बंगला का घेराव किया जाना है। लगातार हम लोग दबाव बनाया है कि उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये निष्पक्ष उसमें चयन नहीं हुआ है और जो वास्तव में मेधावी छात्र हैं वो इस लेन देन के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से बड़ा मायूस हो गए हैं, निराश हो गए हैं। उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। ये बेरोजगारी भत्ता गंगाजल उठा करके घोषणा पत्र में किए थे और जब हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया प्रति माह प्रति रोजगार को देंगे। उसमें कोई ऐसा शर्त शामिल नहीं था। रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकरण कराया है रोजगार दफ्तर में, ऐसे लगभग 19 लाख युवा साथी यहाँ है। अब दुनिया भर का शर्त लगा करके उसमें छटनी किया। अब 1.25 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये चयन हुआ है। ये तो बहुत बड़ा हमारे बेरोजगार साथियों के साथ में धोखा है। आने वाले समय में ये बेरोजगार साथी वास्तव में भूपेश बघेल जो गंगाजल उठा करके, झूठी कसमें खा करके वादा खिलाफी किया है, उसको सबक सिखाएगी, ये तय है। केंद्र की मोदी जी की सरकार 9 साल में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के बहुत सारे योजना लागू किए हैं, इसको केंद्र बिंदु मान करके गरीबों तक शासन की योजना पहुंची है। और इसके साथ साथ मोदी जी के आने के बाद देश में विकास और विश्वास का वातावरण कायम हुआ। इन बातों को लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ अभी वर्तमान सरकार है जो 4.5 साल हो गया, विकास के नाम पर शून्य है, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। इसके साथ साथ ये सरकार ईडी और सीडी का बन चुका है। सीडी की इसलिए बोल रहा हूं कि सीडी प्रकरण में ये वेल में छूटा हुआ है। इसके साथ साथ सीडी में जहां जहां जांच हुआ वहां करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। चाहे घोटाला शराब के संबंध में हो, चाहे कोयला का घोटाला हो, चाहे रेत माफिया का घोटाला हो, चाहे भू माफिया का घोटाला हो। घोटाला के संबंध में पूरा सबका हाथ रंगा हुआ है, कोई साफ नहीं है। इसके बाद भी भूपेश बघेल बड़े बड़े बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी किए थे, उन घोषणा पत्र को पूरी तरह से कहीं पर लागू नहीं किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो भूपेश बघेल हर क्षेत्र में असफल साबित हुआ है और हताशा भी उनको दिखने लग गया है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि 4.5 साल में इसने कुछ नहीं किया। इन सब बातों को लेकर के हम जन जन तक जाएंगे और अभी इसी संबंध में विशेष संपर्क अभियान चल ही रहा है, जिसमें लाभार्थी वास्तव में बहुत खुश है, उसको हम बुला रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं। चुनाव के समय यही लाभार्थी हमारा काम करेंगे और निश्चित है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। देखिए, इसके पहले जाबो गौठान, खोलबो पोल
हम सब और हमारे कार्यकर्ता वगैरह भी सब गौठान में गए। वहाँ के आम लोगों का शिकायत ये है कि गौठान सही तरीके से नहीं बना, एक भी गाय बैल वहाँ पे नहीं रखा जाता और ना ही चारा पानी की व्यवस्था है। इसके साथ साथ गौठान के लिए इसे महत्वपूर्ण योजना में था, लेकिन राज्य सरकार एक भी पैसा उसमें नहीं दिया है। गौठान जितना भी निर्माण हुआ है वो रोजगार गारंटी से हुआ है या 15वें वित्त के अंतर्गत हुआ है। गौठान पूरी तरह से फेल है और यहाँ तक कि उसमें जो गोबर खरीदी वाली बात है कि गोबर भी सही नहीं खरीद रहे हैं, उसमें खाद भी सही तरीके से नहीं भर रहा है। किसान भाइयों को जबरदस्ती उस जैविक खाद है करके उसको थमा रहे हैं। किसान लोग लाते हैं मजबूरी में, जो लोन लेते हैं और उसके बाद उसको फेंक देते हैं, तो मिट्टी के बराबर हो गया है। इस बार देखा जाए तो गौठान भी इनका सफल नहीं है। बिलासपुर में बीजेपी का लोकसभा स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में पूर्व सीएम, वर्तमान और पूर्व सांसद समेत विधायक शामिल हुए। सम्मेलन के बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए और इस सम्मेलन में सैकड़ों महिलाओं ने भी बीजेपी के सदस्यता ग्रहण की है, जबकि उनमें से ज्यादातर पहले से ही काम कर रही थी। आपको लगती है उनकी ऐसी कोई बात ही नहीं है जो बुरा लगने वाली कोई बात होगी। ऐसा नहीं है भैया। आज ही देखिए हमारे बिलासपुर लोकसभा व्यापारिक सम्मेलन में आज आयोजन हुआ, उसमें काफी मात्रा में संस्थाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कम से कम 30 से 35 महिलाएं आज इसमें शामिल हुई। मोदी जी की हर योजना महिलाओं के लिए होती है और आगे का निरंतर होती जा रही है। ऐसा नहीं लगता कि कुछ और हमें की तब्दीली से देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी के लिए मोदी जी हर क्षेत्र में काम अपना कर रहे हैं। कि उनकी जो भी योजनाएं और झूठी और बड़े हो, हम लोग अभी तक जितने भी देते आए हैं इतने भी कार्यकाल में कि जो भी उनका कार्यक्रम होता है या जो भी कार्य करते हैं महिलाओं को ध्यान में रख के किया जाता है। जैसे कि उज्ज्वला से ही ले लीजिए, आज घर की महिलाएं ऐसी थी कि चूल्हा चौका के इतने व्यस्त रहती थी कि उनके आँख का रोशनी तक खराब हो जाता था। आज ऐसा है कि घर घर में उज्ज्वला है। अपने बच्चों को जो टाइम लकड़ी काटने से लेकर जो बच्चों को टाइम देते नहीं दे पाते थे वो आज बच्चों को दे रहे हैं। उसके बाद स्वास्थ्य योजना ले लीजिए, उसके बाद फिर अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब पूरी दुनिया कोरोना काल में डूबी थी, तब महिलाओं के हाथ में अपने खर्चे के लिए भी 2 रुपए की कहीं से जुटाना पड़ता था। तब मोदी सरकार ने हर एक के खाते में जन धन के नाम शुरू किए, महिलाओं को उनके नाम से खाता दिया गया और हर एक खाते में 700 रुपए डाले गए। वो सब महिलाओं को ही मिला गया। ये तो वही जनता बताई कितनी सीट। पिछले बार तो 4 सीट यहाँ सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सीट से जीते थे। बिलासपुर लोकसभा में 2018 में 4 सीट जीते थे, उसके पहले 5 सीट थे हम लोग। इस बार भी हमारा बढ़ोतरी होगा। इस बार भी बढ़ोतरी होगा। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी आप लोग कह रहे हैं, क्या आधार है? पूर्ण बहुमत सरकार इसलिए कह रहे हैं कि जनता जो है 4.5 साल में इस सरकार के भ्रष्टाचार से परेशान हो गए। अपराध बढ़ोतरी हुआ है। आप देखें बिलासपुर शहर में इतनी शांति रहती थी, आए दिन अपराध हो रहा है। अपराधियों को संरक्षण दे रहे कांग्रेस के नेता, तो उससे त्रस्त हो गए। मोदी जी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के साथ जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो चल रहा है, उसी के आधार पे हम पुनः भारत में अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को फिर से लाएंगे। अभियान प्रभारी के अंतर्गत ये जो 15 मोदी सरकार की बहुत सारी चीजें योजनाएं हैं उनके से प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी का काम किया। नहीं, लेकिन आपने पहले बीजेपी के लिए काम किया हुआ है। बीजेपी की योजनाओं को घर घर पहुंचाया ना, उसकी नीतियों को प्रचारित किया ना? नहीं किया। नहीं, लेकिन वहाँ तो जो आपके मोहल्ले के पार्षद तो बता रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता रहे। आप कोई न्यूज ही ले सकते हैं, बलराम जी से बात करिए। हमने ये कहा कि हमारे व्यापार सरलीकरण किया जाए। हम ये उम्मीद लेके आए और आगे भविष्य में अच्छा ही होगा। जीएसटी पे बात हो रही थी, क्या तकलीफ है जीएसटी से व्यापारियों को? व्यापारी को तकलीफ यही है कि उसमें लिखा पढ़ी ज्यादा सरलीकरण होना चाहिए। मामला कैसे हो सकता है, उसका रोड मैप बना के हम सबने काम किया और निश्चित रूप से उसका नतीजा निकला और आज हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के 9 साल
30 मई को पूरे दिन 30 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है। 9 साल की यात्रा, अद्भुत यात्रा। उस यात्रा में कितनी चुनौतियां थी। कोविड का वो दौर 1.5 साल से लेकर 2 साल तक दुनिया का सारा व्यापार जगत मंदी के चपेट में आ गया। मुख्यमंत्री अधीर रंजन और उन्नयन विकास प्राधिकरण सदस्य और क्षेत्र विधायक अनूप नाग ने अपने विधायक कार्यालय पंखाजूर में परलकोट क्षेत्र के लगभग 16 ग्राम पंचायतों को 40 लाख रुपए की लागत से जलप्रदाय हेतु एक पानी टैंकर सभी 16 पंचायतों को प्रदान किया, जिनको पूजा अर्चना के उपरांत विधायक नाग ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल शासकीय नरहरदेव विद्यालय प्रांगण में सामूहिक योग किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सावित्री मनोज मंडावी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग में तन और मन स्वस्थ रहता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है, इससे बीमारियां भी दूर होती है और सभी लोग दैनिक जीवन में योग को अपनाएं। वहीं सांसद मोहन मंडावी ने कहा है कि योग हमारे देश की प्राचीन पद्धति है। पूरे विश्व में हमारा देश योग गुरु के रूप में जाना जाता है। हमारा आज का जो योग दिवस विश्व को संदेश देने के लिए है। आज हमारे देश में ऋषि परंपरा रही है, वो परंपरा पुराना चालू हुआ है। आज योग के माध्यम से हमारा देश विश्व गुरु बन गया है। आज कहीं न कहीं पूरे विश्व में योग हो रहा है और निश्चित रूप से जो योग करता है तो निरोगी रहता है। करो योग रहो निरोग। आज हमारे कांकेर जिला में जिला प्रशासन के माध्यम से अच्छा व्यवस्था रहा और ये संदेश गांव-गांव तक जाएगा और हम जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, आयोजन समिति को धन्यवाद देते हैं और हमारे मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद देते हैं कि ऐसे योग का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो और लोग। बस आज सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई सबको देना चाहती हूँ। तो वाकई में योग के माध्यम से हमारा जो शारीरिक या मानसिक स्वस्थ रहना है तो योग को जरूर अपनाइए और मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी, अगर अपने को स्वस्थ रखना है तो जरूर अपने लिए समय निकाल के योग और एक्सरसाइज जरूर करिए। और ऐसे भी पूरे प्राचीन पद्धति से जो है योग जो है हमें चला आ रहा है और आज जो है योग का प्रसार बहुत हो रहा है और वाकई में आज के आपाधापी से दिनचर्या में लोग योग को भूल गए थे, पर आज जो है नए सिरे से पूरा योग जो है प्रचार यहाँ प्रसारित हो रहा है और सब पूरा योग को अपना रहे हैं। स्वस्थ रहना है तो बिल्कुल योग करिए और एक्सरसाइज करिए। बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जगदलपुर में बड़े धूमधाम से मनाया गया गोंचा पर्व। भगवान जगन्नाथ जी की निकाली रथ यात्रा। श्री गोंचा महापर्व पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, माता सुभद्रा को रथ पर गोल बाजार की परिक्रमा कराया गया। बड़ी संख्या में इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी। पूरे बस्तर जिले में लोग इस रथ यात्रा को देखने पहुंचे। 360 घर आराणिक ब्राह्मण समाज द्वारा पूरे विधि विधान एवं रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना कर कार्यक्रम को संपन्न कराया। बस्तर के गोंचा पर्व में जो खास बात है और जो पूरे विश्व में अपने आप में अनोखा है, यहाँ का एक परंपरागत तुबकी, जिसे एक बांस की नली में मलकांगनी के बीज डालकर चलाया जाता है, जिससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि पटाखे की तरह निकलती है, जिसे भगवान जगन्नाथ को सलामी के तौर पर समर्पित किया जाता है। जी, गोंचा का ये मार्ग पर जो कि 600 साल से पुरानी ये परंपरा चली आ रही है, जिसमें कि हम गोंचा के रूप में मनाया जाता है बस्तर में, जिससे विश्व में इसे जगन्नाथ प्रभु की आराधना और आराध्य माँ हमारे जितने भी हमारे जगन्नाथ प्रभु, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आज रथारूढ़ होते हैं। आज का ये ऐसा दिन है जिसमें प्रभु रथ में बैठ करके यहाँ पे भ्रमण लेते हैं और जो लोग बीमार हैं और देख नहीं सकते, प्रभु के पास जा नहीं सकते, वो वहीं से दर्शन कर सकते। इसलिए जगन्नाथ प्रभु अपना राउंड लेते हैं, पूरा एक परिक्रमा करते हैं और इसी परंपरा के तहत मैं यहाँ पे चांदी के झाड़ू से झाड़ू लगाता हूँ, जिसे हम छेरा पोरा कहते हैं। और ये पुरानी परंपरा चल जिसमें तुबकी आप सुन रहे हैं, जो आवाजें आ रही है, ये तुबकी का अनोखा
एक कार्यक्रम है जिसमें कि यहाँ पे अपना पेंग करके गोली आती है जिससे लोग एक दूसरे को मारते हैं, जो कि बांस से बनाया जाता है, और एक दूसरे को मार करके उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, क्योंकि जब स्किन पे लगता है तो उसका मेडिसिनल जो वैल्यू है, इससे आपको कहीं ना कहीं बस्तर का ऐतिहासिक गोंचा पर्व का 616 साल पूर्ण हो रहा है और हमारे बस्तर के महाराजा जब जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने गए थे तो वहाँ के राजा ने प्रभु के प्रति इनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने राजा पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि देते हुए एक रथ दिया था। जब वो बस्तर महाराजा जगदलपुर आए तो भव्य स्वागत हुआ और उसी समय से ये गोंचा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे बस्तरवासी बड़े उत्साह के साथ गोंचा का पर्व मना विधि विधान के अनुसार भगवान स्वामी जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद आज ही के दिन से रथ परिक्रमा की जाती है, भगवान जी को रथ पे लाया जाता है। उसके बाद फिर पूजा अर्चना कर रथ की परिक्रमा कर रथ को निकाला जाता है। ये है हमारे बस्तर का इतिहास, ये है हमारे बस्तर का गौरवशाली इतिहास, जिसमें गोंचा पर्व पर देख रहे हैं आप पूरे शहर में और ग्रामीण अंचलों से, दूरस्थ अंचलों से आए लोगों में कितना उत्साह है। मैं आज के दिन गोंचा पर्व की रथ यात्रा की सभी बस्तर वासियों सहित छत्तीसगढ़ वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। गिरिराज सिंह के हाल ही के बयान पर सीएम का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि गिरिराज सिंह एकदम ठीक कह रहे हैं, ये आतंकवादी संगठन के सरगना है। मणिपुर में आतंकवादी संगठन से किसका गठबंधन है? वहीं जवान फिसली हो उसकी या गलती से बोले हो, सही बोले। वहीं गिरिराज सिंह के धर्मांतरण वाले बयान पर सीएम ने कहा कि मैं तो कहता हूं बीजेपी के समय सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं, ये लोग चुनौती क्यों नहीं लेते? हमने तो बकायदा जांच कराई, जहां हुई वहां कार्रवाई भी हुई। राज्य और केंद्र में इनकी सरकार थी, फिर कानून क्यों नहीं बनाया गया? तो सवाल इस बात का है 2005 से 6 के बाद ये लोग कानून बनाए थे, आज तक अनुमति ले क्यों नहीं पाए? इसीलिए मैं कहता हूं भारत सरकार क्यों नहीं करती? आखिर जो 2006 में विधानसभा में बिल पारित हुआ वो आज तक के अटका क्यों है? क्यों नहीं करा लिए? 15 साल इनको मौका मिला। इसमें 2014 से 2018 तक इनकी सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में, तब क्यों नहीं करा पाए? तो ये केवल चुनाव के समय ही ये लोग कहते हैं, लोगों में विद्वेष फैलाने के लिए करते हैं। और अब धर्मांतरण की शिकायत जहां भी आई सब जगह हम लोगों ने जांच कराया, जहां गलत पाया गया वहां कार्रवाई भी हमने किया। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च बने, खंडन करके बताए। उनके पास तो सारी एजेंसी हैं और भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं विदेशी फंडिंग। विदेश का फंडिंग भारत सरकार से अनुमति के बिना कैसे आ सकता है? यहां सारे एनजीओ को पूरा वो शिकंजा कस लिए हैं, तो ये कैसे आ रहा है? तो बिना आपकी सहमति नहीं आ रहा, मतलब आप ही करा रहे हो। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपने आरोप लगाया कि प्रदेश में रेत माफियाओं का बोलबाला है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार माफियाओं को सहारा देती है। बोल रहे हैं कि आप जो नियम है उस नियम का पालन करवाइए। लोग क्या बोल रहे हैं? लोग कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी चीज संविधान, नियम और कानून से चलता है। अगर आपके लीज होल्डर के लिए कोई नियम है तो उस नियम का पालन क्यों नहीं होता है? आपने वेब्रिज क्यों नहीं लगाया? आपने गाड़ी का काटा क्यों नहीं कराया? आपने वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराया? आपने रॉयल्टी क्यों नहीं काटा? आपने बोर्ड क्यों नहीं लगाया? आपने बिल क्यों नहीं काटा? हम तो डिमांड कर रहे हैं ना कि आप ये चीजें लाइए, अपने आप सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आम आदमी पार्टी रेत माफियाओं का नाम सरकार को देती है। छत्तीसगढ़ सरकार खुद रेत का अवैध उत्खनन कर रही है। वो इस प्रकार की जितनी भी छत्तीसगढ़ के अंदर खदानें हैं उनके लीज होल्डर बाकायदा सरकार से कॉन्ट्रैक्ट पे लीज लेते हैं, लेकिन उनकी कुछ नियम और शर्तें होते हैं जिनका सरकार खुद उल्लंघन करा रही है। सबसे पहली शर्त होती है वहां पे एक बोर्ड लगाना है जिसमें ठेकेदार का नाम होगा,
माइनिंग इंस्पेक्टर का नाम होगा, दोनों का मोबाइल नंबर होगा, एरिया होगा, अवधि होगा और टोटल क्वांटिटी रेत की कितनी निकालनी है, पहली चीज। दूसरी चीज वेब्रिज लगाना है कि आप कितना माल लेके जा रहे हो। तीसरी चीज आपको कैमरा लगाना है ताकि हर एक गाड़ी की मैपिंग हो सके, कोई गाड़ी बिना चोरी की ना जाए। हर गाड़ी की रॉयल्टी काटना है और आखिरी में आपको हर रेती की गाड़ी को एक बिल देना हो भी पक्के का जीएसटी वाला। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने पर पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच का भरोसा दिलाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अफसर और कांग्रेस के नेताओं की संतान न होना आम नागरिकों के बच्चों के लिए गुनाह है। सामान्य अभ्यर्थियों की योग्यता को दरकिनार कर पीएससी भर्ती घोटाला किया गया। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी और इसमें शामिल सभी लोगों को दंडित किया जाएगा। साथ ही आपको बताते सोमवार को यहां भाजयुमो के पीएससी संग्राम के तहत आयोजित सभा और मुख्यमंत्री निवास घेराव रैली को संबोधित कर रहे हैं। देखिए मुद्दे तो बहुत सारे क्या क्या बताएं, लेकिन आज ऐसी स्थिति देखनी पड़ रही छत्तीसगढ़ में कि जो गरीब वर्ग का लड़का है जो पढ़ाई लिखाई करत है, कर्जा लेके, सोना बेच के, खेत बेच के, कि पढ़ाई करके मैं कुछ बनूं, डॉक्टर बनूं, पुलिस वाला बनूं, कलेक्टर बनूं, वैसे चीज बन रहे मन अपन रिश्तेदार ला बेचत है पैसा लेके। इससे बुरा हाल छत्तीसगढ़ में हो नहीं सकता और बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो या भट्टा हो, काट पीट के कांग्रेस का काम है हाथ से लेना और कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री जी के काम के शैली के बारे में, उनके कार्यवैखरी के बारे में मैं एक बात बताया था कि भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो सोनिया गांधी के कलेक्शन मास्टर है। 6 महीने पहले मैं ये बात बोला था। आज मैं जो 6 महीने पहले बोला था वो ठीक साबित हो चुका है। शराब का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो या पीएससी का अभी का घोटाला हो, हर घोटाले में सीएम साहब अपने कलेक्शन मास्टर का उनका क्षमता दिखा रहा है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। 9 साल बेमिसाल के तहत भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने केंद्र सरकार की उपलब्धि और विकास की जानकारी दी। तो बीजेपी के 9 साल पूरे हुए, इसी को लेकर जगह जगह महाजनसंपर्क अभियान आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाती है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।